हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आज मेरी डेप्रिसिएशन की ये 4th क्लास है और ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि यूपी बोर्ड 12th क्लास के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपके कॉलेज अगस्त से पहले नहीं खुलेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लगातार देखिए। मैं आपको अब रेगुलर क्लासेस दूंगा अकाउंट्स की, जिससे कि आप अपना सिलेबस पूरा कर सकें और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करें मेरी क्लास को, जिससे कि वो भी अपना सिलेबस पूरा कर सकें। और ये मेरी डेप्रिसिएशन की 4th क्लास है, तो आप पहली 3 क्लासों को भी एक बार जरूर देख लें। तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन है, एक कंपनी ने जिसका लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष है 1 अप्रैल 2013 को 30,000 रुपए की एक मशीन खरीदी और 1 अक्टूबर 2013 को 20,000 की लागत की एक और मशीन खरीदी। 1 जुलाई 2014 को 10,000 की लागत की और मशीन खरीदी है। 1 जनवरी 2015 को उस मशीन का 1/3 भाग बेकार हो गया जो 1 अप्रैल 2013 को खरीदी गई थी, प्रयोगहीन हो गया और 3,000 रुपए में बेच दिया गया। मशीन पर ह्रास क्रमागत शेष पत्ती से 10% प्रति वर्ष की दर से काटा जाता है। 3 वर्ष के लिए कंपनी की पुस्तकों में मशीन खाता बनाना है। अब आपको पता है, जब हम कैलेंडर वर्ष बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अकाउंट्स को दिसंबर में क्लोज करेंगे। तो पहली जो मशीन खरीदी है वो आपको दिख रहा है 1 अप्रैल को खरीदी है, वो भी 2013 को खरीदी है। तो सबसे पहले हमें डेट डालनी है 1 अप्रैल 2013 को हमने खरीदी है। आपको पता है जब हमने मशीन खरीदी होगी तो एंट्री बनाई होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। तो हम बैंक से कैलकुलेशन करते हैं, तो बैंक मशीन अकाउंट्स बना रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट्स कितना है, सबसे पहले है 30,000। इसके बाद 2013 में 1 अक्टूबर को और खरीदी है, वो मशीन खरीदी है 20,000 की, तो 1 अक्टूबर लिखेंगे। अक्टूबर को खरीदी है टू बैंक अकाउंट्स और ये मशीन खरीदी है हमने 20,000 की। अब दिसंबर 31 में क्योंकि अकाउंट्स क्लोज होते हैं, अब आपको केवल क्या देखना है क्वेश्चन में कि हमारी जो मशीन है वो करंट ईयर में कितने समय तक चली है। आपको पता है पहली मशीन जो हमने खरीदी है वो 1 अप्रैल 2013 को खरीदी है और कितने की, 30,000 की। तो अप्रैल के बाद दिसंबर तक आप जाएंगे, अप्रैल से दिसंबर तक होते हैं 9 महीने। आपको 9 महीने का 10% टैप लगाना है, वो भी पहली मशीन पर, यानी कि 30,000 पर 10% और 9 महीने का कैलकुलेट करना है। ये आ गया 2250 आ गया। पहली मशीन का जो टैप आया बाय टैप अकाउंट्स, और टैप लगाते समय आप एंट्री बनाएंगे टैप डेबिट टू मशीन, तो टैप लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि आपके पास 2 मशीन है। पहली मशीन का डेप्रिसिएशन आया 22,50। सेकंड मशीन खरीदी हमने 20,000 की और 20,000 पर हमें टैप लगाना है, क्योंकि अक्टूबर में खरीदी है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 3 महीने का टैप लगेगा। 10% से 3 महीने का टैप आप कैलकुलेट करेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 500। सेकंड मशीन का टैप आ गया आपका 500, टोटल करेंगे 2750। अब कुछ नहीं करना है, बस बैलेंस निकालना है। बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीन में से फर्स्ट घटाना है, सेकंड में से सेकंड का टैप घटाना है। तो 30,000 में से मैं 22,550 घटाने हैं। 2250 घटाएंगे तो आएगा 27,750। 20,000 में से 500 घटाने तो आएगा 19,500। टोटल करेंगे 0, 5, 2, 7 और 3 और 1 4। इन दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। इधर का टोटल 50,000 है तो इधर का भी 50,000 ही आना चाहिए। 0, 0, 0, 0 और 5, बिल्कुल सही है। अब ये 1 ईयर का आपका यानी कि 2013 का अकाउंट्स बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम जा रहे हैं 2014 के अकाउंट्स में। अब 2014 लिखेंगे जनवरी 1 टू बैंक और बैलेंस ब्रॉड डाउन। जितना भी बैलेंस है 47,250 है।
अब आपको पता है जो 2014 में 1 जुलाई 2014 को 10,000 की लागत की एक और मशीन खरीदी है हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई टू बैंक, 1 जुलाई को मशीन खरीदी है 10,000 रुपए की, तो आपको पता है 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट्स 10,000। अब आपको पता है इस वाला जो क्वेश्चन है, मतलब पहले जो आपने 3 वीडियो देखी है मेरी, उसमें था स्थायिक पद्धति, तो यहाँ पर जो पद्धति है टैब की वो क्रमागत शेष पद्धति है। तो इसका मतलब होता है कि आपको जो टैब लगाना है वो बैलेंस पे लगाना है। दिसंबर 31 बाय टैब अकाउंट्स, और मशीन हो गई 3, 1 2 और 3, 2 ये और 1 ये। अब आपको जो पहली और दूसरी पर जो डैप लगाना है इनकी बैलेंस पे लगाना है। पहली पर ये आएगा, इसका 10% लगाएंगे आप तो 27,75 आएगा, दूसरी पे डैप लगाएंगे तो 19,50 आएगा। अब आपको 10,000 पे लगाना है, 1 जुलाई है तो 1 जुलाई से आप दिसंबर तक जाएंगे, 6 महीने का डैप लगाएंगे, तो 6 महीने का आपको पता है 1 साल का तो 1,000 आएगा, तो 6 महीने का आधा हो जाएगा यानी कि 500। आप टोटल करेंगे 5 2 22 और 5, ये इनका टोटल आ गया। अब बैलेंस निकालना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आपको क्या करना है, जिस जिस वैल्यू पर डैप लगाया है, जैसे 27,750 पर हमने 10% निकाला, 19,500 पर हमने 10% निकाला और 10,000 पर जो डैप लगाया वो 500 है। इसी में से इनको घटाना है क्रम से, यानी कि पहले में से पहले का डैप घटाना है, दूसरी में से दूसरे का घटाना है और थर्ड में से थर्ड का डैप घटाना है। यानी 27,750 में से हमें घटाना है 27 में से 27,750 में से आप 27,75 घटाएंगे, जो भी बैलेंस बचेगा। अब सेकंड में भी ऐसे ही घटाना है आपको, 19,500 में से 19,50 घटाएंगे, और 10,000 में से 500 घटाएंगे तो आ गया 9,500। अब इसमें से ये घटा के दिखा देते हैं, 0 5 14 में से हो गए 5, यहाँ रह गए 18 में से 1 गया 7 और 1। ये आपको सेकंड मशीन की वैल्यू आ गई 17,550। अब हमें फर्स्ट का निकालना है, 5 7 16 में से 9 4 और 2, 24,975, 24,975। अब इन तीनों का हमें टोटल करना है, इनका टोटल हो गया 57,250। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो सबसे पहले 5 12 का 2 का और 20 की 0, 9 और 2 11, 11 11 22 का 2 और ये तीनों तो 5। अब इनका टोटल और इनका टोटल इक्वल आना चाहिए, 0 5 2 7 5, यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमारे लास्ट ईयर यानी कि अब हमें बनाना है 2015 का अकाउंट्स। सबसे पहले 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस है 52,025। अब आपको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 जनवरी 2015 को उस मशीन का 1/3 भाग बेकार हो गया जो 1 अप्रैल 2013 को खरीदी गई थी और उसे 3,000 में बेच दिया गया। यानी कि पहली मशीन की जो वैल्यू है वो है 24,975। 24,975 का 1/3 भाग बेकार हो गया और इसी से डिवाइड करेंगे 8
3, 2, 5 और इसे 3000 में बेच दिया गया है। तो आपको पता है जब हम इसे 3000 में बेचेंगे तो हमारा जो लॉस होगा वो होगा 5325 का लॉस हो जाएगा। अब आपको पता है जनवरी में बेच रहे हैं तो जनवरी 1 लिखेंगे बाय, जब हम देखेंगे तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन 3000 में बेचा है हमने। अब जो भी हमारा लॉस हुआ है वो भी लॉस की एंट्री यही बनती है P&L अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो हमारा लॉस हुआ है 5325 का। अब आपको क्या करना है, इसमें जितना भी वैल्यू आपकी मशीन की बिक गई है, यानी कि आपको पता है 24,975 में से आपकी मशीन जो बिक गई है वो जो पार्ट था वो था 8,325 का। 24,975 में से 8,325 हम लेस करेंगे, जो मशीन की वैल्यू बचेगी उस पर हमें टैप लगाना होगा 0, 5, 6, 6 और 1, 16,650 की वैल्यू बच गई। अब आप टैप इस पे लगाएंगे 10% दिसंबर 31 लिखना है आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस पर 10% टैप लगाएंगे तो आपको पता है 1665 आएगा। अब दूसरी मशीन पर 17,550 पर टैप लगाना है, इसका 10% ये आ गया और 9,500 पर 10% लगाएंगे तो 950 आएगा। बस इनका आप टोटल करेंगे, बाहर निकालना है। सबसे पहले आपको पता है 0, इसके बाद 16 और 1 17, 10 और 13 23 का 3 हासिल, 2 क्या 2 और 2 4 हो गया। ओके, इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है। जिन जिन वैल्यू पर हमने टैप लगाया उन्हीं में से लेस करना है, यानी कि 16,650 में से 16,65 घटाना है। 5, 14 में से 6 गए 8, 15 में से 6 गए 9, यहाँ रह गए 5, 9, सबसे पहले 5 कैरी हो गया 14 में से 6 गए 8, यहाँ रह गए 15 में से 6 गए 9, यहाँ रह गए 5 में से 1 गया 4 और 1, 14,985 पहले की वैल्यू है। आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब पहली की वैल्यू आई है 14,985। अब हमें 17,550 में से सेकंड लेस करनी है। 17,550 में से 17,55 लेस करना है। सबसे पहले आपको पता है 5, अब 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 9, यहाँ फिर 14 में से 7 जाएंगे 7, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 1, ये बचा 15,795। अब 9,500 में से हमें 950 घटाना है, बिल्कुल सिंपल 0, 5, 14 में से 5 और 8। अब कुछ नहीं करना है, केवल आपको इन तीनों का टोटल करना है। इन तीनों का टोटल आएगा 0, 10 और 13, 23 कैरी 2 हो गए 12 और 2 14, 14 और 9, 23 का 3 कैरी 2 हो गए 10 और 9, 19, 2 और 1 3, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। और क्योंकि यही पूछ रहा है आपसे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था 3 वर्ष का अकाउंट, जब हम इन सबका टोटल करेंगे वो इतना ही बैठेगा 52,025 बैठेगा, 52,025 बैठेगा और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। आपकी बुक में क्वेश्चन प्रोवाइड है, आप अपनी बुक से एक बार सिलेबस से और क्वेश्चन कर सकते हैं। और
हमारी वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्सों में लाइक करें, कमेंट्स करें। जो कुछ समझ में ना रहा हो क्वेश्चन में वो आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7500005803। आप कोई भी क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का अगर करते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, जिससे कि आगे मैं इसको वीडियो में अपने सम्मिलित कर सकूं। और आप अपने फ्रेंड्सों का ख्याल रखिए, क्योंकि आपको पता है आपका कोर्स बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कोर्स को पूरा करें। ओके, बाय।